बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का टॉपिक था कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को बोलते सुना है और अक्सर मैंने ये बातें सुनी है कि औरत चाहे जितना भी कमा ले उसमें बरकत नहीं है। क्यों नहीं है औरत की कमाई में बरकत? जब वो मेहनत करती है, जब वो हक हलाल तरीके से कमाती है तो लाज़मी बरकत होती है उसमें। लेकिन जब वो किसी हराम तरीके से कमाएगी तो यकीनन उसमें बरकत नहीं होगी, क्योंकि वो तरीका अल्लाह को पसंद ही नहीं है, तो उसमें बरकत कहाँ से आएगी? ऐसे तरीक़ों से कमाई जाने वाली मर्द की जो कमाई है उसमें भी बरकत नहीं होती, तो औरत तो बहुत दूर की बात है। तो औरत की कमाई में बरकत क्यों नहीं है? जब वो मेहनत और हलाल तरीके से एक घर के अंदर रह के पर्दे में बैठ के कमा सकती है, तो वो यकीनन उसकी कमाई में बरकत होगी। तो इसी बयान में मैं यही कहना चाहूँगी, हमारी जो सरदार थी हज़रत ख़दीजा कितनी मेहनती थी। वो तिजारत करती थी, चक्की पीसती थी, सिलाई करती थी कपड़ों को। किस तरह से वो काम करती थी घर में बैठकर पर्दे के अंदर। अगर ऐसा कुछ होता तो उनको भी मना किया गया होता, लेकिन वो किस तरह से मेहनत करती रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बटाती रहीं, उनका बाजू बन के वो चलती रहीं, किस तरह से वो काम करती रहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप हक एक जैसे कि हज़रत ख़दीजा ने सिर्फ़ ये औरतों को पैगाम दिया था और उन्होंने ये कहा था, फरमाया था औरतों के बारे में कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए और कभी भी इस तरह से बन-सवर के या जो है परफ्यूम लगा के लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए कि वो लोग किसी गैर महरम के सामने आपकी परफ्यूम की खुशबू जाए तो बहुत शदीद गुनाह है। तो हम उनकी तरह हो भी नहीं सकते। उनका मकाम बहुत ऊँचा अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ था। वो अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो कितनी मेहनती थी, कितनी मेहनत करती थी, तिजारत के लिए किस तरह वो जाती थी, सफ़र करती थी। तो ये बात नहीं है। आप बहुत हलाल तरीके से पर्दे में रहकर घर के अंदर बैठकर भी आप काम कर सकते हो। पहले भी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि औरत कमा सकती है, क्यों नहीं कमा सकती? लेकिन एक जायज़ और हलाल तरीके से आप काम करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो आपकी हक हलाल की कमाई है, आपकी अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। हालाँकि हज़रत ख़दीजा जो थी वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। क़यामत के दिन वो जब जन्नत के दरवाज़े पे खड़ी होंगी और इंतज़ार कर रही होंगी कौन-सी नेक औरत आएगी और उसको अपने साथ वो किस तरह से वो उनके घोड़े की लगाम पकड़ के चलती रहेंगी जो नेक औरतें होंगी। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे कि हम भी उनकी तरह बनें और उनकी तरह से काम कर सकें, मेहनत कर सकें और पर्दे में रहकर हम काम कर सकें और कमा सकें। हज़रत ख़दीजा ने कहा कि पर्दादार औरतें जो होंगी क़यामत के दिन वो मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ होंगी, जो पर्दा करती रहेंगी बाकायदगी से और जायज़ तरीके से, जिस तरह से नियत में कोई ऐसी बात नहीं हो। आजकल तो बुर्क़े ओढ़े हुए होती हैं औरतें, हाथ-पाँव भी ढके हुए होते हैं, लेकिन दिमाग और दिल में कुछ और चल रहा होता है, ये नहीं है। हम उस हस्ती की तरह हो ही नहीं सकते, लेकिन उस हस्ती की तरह हम क्यों नहीं हो सकते? हम कोशिश तो कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने जो मकाम उनको दिया हुआ था, किस तरह से वो मेहनतगार खातून कहलाईं, किस तरह से वो उन्होंने मेहनत की और तिजारत की। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी तौफ़ीक दे। वो हमारी सरदार हैं और क़यामत के दिन हम भी इस काबिल हो के इस दुनिया से जाएँ कि ताकि हम भी उनसे मुलाकात कर सकें और हम भी उनके घोड़े की लगाम पकड़ सकें। लेकिन अल्लाह पाक हमें तब इस काबिल बनाएगा जब तक हम अपना दीन मुकम्मल नहीं करेंगे। हम अपना दीन मुकम्मल करेंगे और पर्दे में रहकर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। क्यों? आजकल तो मोबाइल में है, हर चीज़ है। मोबाइल किसके पास एंड्रॉयड नहीं है, किसके पास टच मोबाइल नहीं है आजकल। एक रोड पे चलता हुआ भंगी जो है उसके पास भी ये मोबाइल है। तो आपके पास ये चीज़ होते हुए भी आप अगर कहें कि नहीं मुझे बाहर जाके कमाना है इस तरह से, तो ये वाक़ई में एक गुनाह है कि आप दायर भी किसी मजबूरी में जा रहे हो जब आपके सर पे बहुत ज़्यादा मजबूरी है। तो उस वक़्त भी आप अपना पर्दे में जा रहे हो तो वो सही है, लेकिन आप घर में बैठ के भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो
اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے، عورت کی کمائی میں کیوں نہیں برکت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ باپ کے سایہ سر پہ اٹھا لیتا ہے، جب اس کے سر پہ کوئی سہارا نہیں رہتا اللہ کے سوا، تو وہ عورت کیا کرے گی؟ گھر میں بیٹھ جائے کہ میرے کمائی میں برکت نہیں ہے، میں کما نہیں سکتی؟ نہیں، اب اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت خدیجہ جیسا بنائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم ان کی طرح بن سکیں، ان کی طرح محنت کریں، اور اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اور اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنے آپ کو دین کی طرف کریں۔ جب ہم دین کی طرف جائیں گے تب ہم یہ کہانیاں، یہ قصے سمجھیں گے، اور یہ سچی جو حقیقت ہیں، یہ واقعے ہیں، ان کو بھی ہم سمجھیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اور اپنے کام جو بھی ہیں وہ آپ اس طرح سے بیٹھ کے گھر میں پردے میں کریں، جو بھی جائز طریقے سے کریں گے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔